नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के भेद। हमने कल टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, और उसी में हमने देखा था कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, और संज्ञा के भेद में हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद बताए थे और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए थे। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद जो थे, उसी में हम देखते हैं रूढ़ संज्ञा। और 3 भेद कौन कौन से बताए थे? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो इसी में देखिए रूढ़ संज्ञा। देखिए, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक हैं। कैसी संज्ञाएं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक हैं। निरर्थक यानी कि जिनके खंड नहीं किए जा सकते या जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, और अगर अलग अलग कर भी दिया तो उनके अर्थ नहीं आएंगे। जैसे कि आम। अब आम क्या है? आम एक फल है। और देखिए, जैसे कि आम शब्द आ और माँ, जैसे अब आम शब्द है, इसको हमने अलग अलग कर दिया। आ को अलग ले लिया, माँ को अलग ले लिया। अब देखिए, आ का कोई अलग अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा ना। माँ का कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। कि आम शब्द आ और माँ अलग अलग कर दें, आम शब्द का आ और माँ अलग अलग कर दें तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। और अगर हम इन दोनों शब्दों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे आ और माँ को, इन दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो इनका एक सार्थक अर्थ निकल आता है। और अगर इसके हमने खंड कर दिए तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि इसी में हम देखते हैं अन्य उदाहरण, जैसे कि घर। अब घर है, अब घा को हमने अलग कर दिया और रा को अलग कर दिया। अब ना तो घा का कोई अर्थ है और ना रा का कोई अर्थ है। जैसे कि हाथ, पैर, मुंह आदि, ये क्या है? ये सभी रूढ़ संज्ञाएं हैं। तो देखिए, एक बार फिर देखते हैं कि रूढ़ संज्ञा क्या होती है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक हैं, यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड हम नहीं कर सकते हैं। से कि हमने उदाहरण में क्या लिया था? आम लिया था। आम शब्द का आ और माँ, हमने क्या किया? दोनों अक्षरों को अलग अलग कर दिया। अब इनका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। अगर हम आम के अक्षरों को अलग अलग कर देंगे तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं होगा। इसी क्रम में हमने अन्य उदाहरण देखे, जैसे घर, हाथ, पैर, मुंह आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी रूढ़ संज्ञाएं हैं।